नमस्कार दोस्तों, वेदास अनफोल्डेड में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम सनातन धर्म के अनंत विशाल ज्ञान के सागर में डुबकी लगाने जा रहे हैं। आज के समय में यदि कोई व्यक्ति हमारे धर्म और हमारी संस्कृति के बारे में पढ़ना चाहे तो इसे समझने में उससे कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि संस्कृत भाषा का बोध न होना, सही ग्रंथों की समझ न होना या हमारे शास्त्रों और उनसे जुड़ी सभी प्रकार की पुस्तकों के सही वर्गीकरण से अज्ञात होना इत्यादि। हम आशा करते हैं कि वीडियो के अंत तक आपको हमारी सुंदर, विशाल और अद्भुत संस्कृति के सही वर्गीकरण का ज्ञान अवश्य हो जाएगा। सनातन सभ्यता दो मूल रूपों में विभाजित है। एक श्रुति, जिससे सुना गया हो। 2 स्मृति, जो याद किया जाता है। विस्तार में, एक श्रुति, इसका अर्थ वेदों से है, जो प्राचीन धार्मिक स्रोतों और आचरणों का संग्रह है। माना जाता है वेद दिव्य प्रकाशन के माध्यम से प्राचीन ऋषियों को प्रकट हुए थे। सनातन धर्म में 4 वेद हैं। ऋग्वेद, ये वेदों में प्रमुख और सबसे प्राचीन है, अथवा ऋग्वेद से ही अन्य वेदों की रचना हुई थी। ऋग्वेद में देवताओं की उपासना की गई है और विभिन्न ऋचाओं में वे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, अग्नि आदि के रूप में प्रस्तुत होते हैं। यजुर्वेद, दूसरे प्राचीन वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित किया गया है। सामवेद, ये वेद संगीत, ताल और मंत्रों का समृद्ध संग्रह है और यज्ञों में गाया जाता था। अथर्ववेद, अंतिम वेद, जो संगीत, चिकित्सा और औषधियों के बारे में विविध ज्ञान देता है। प्रत्येक वेद को 4 भागों में विभाजित किया गया है। संहिता, ब्रह्मचर्य अवस्था में। ब्राह्मण, गृहस्थ अवस्था में। आरण्यक, वानप्रस्थ चरण में। उपनिषद, संन्यास चरण में। ऋग्वेद, आइए जानते हैं ऋग्वेद के 4 भागों के बारे में। संहिता, प्रथम है मंडल क्रम और द्वितीय है अष्टक क्रम। मंडल क्रम 10 मंडलों में विभाजित है, जिनमें कुल 1028 सूक्तों का उल्लेख है और इन सभी सूक्तों के अंतर्गत 10,552 मंत्रों का समावेश है। इसी प्रकार अष्टक क्रम में 8 अष्टक हैं, जिनमें कुल 64 अध्याय हैं, जिनके अंतर्गत 2024 वर्ग हैं और इन वर्गों में कुल 10,552 मंत्रों का संग्रह है। ऋग्वेद संहिता के कुल 10,552 मंत्रों को हम मंडल और अष्टक दोनों प्रारूपों में पढ़ सकते हैं, परंतु इसमें मंडल क्रम अधिक प्रचलित है। ब्राह्मण, ऋग्वेद में प्रमुख रूप से ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिक की शाखान ब्राह्मण सम्मिलित हैं। आरण्यक, दोनों ब्राह्मणों के आधार पर ऐत्रेय आरण्यक और कौशिक की शाखान आरण्यक 2 आरण्यक हैं। उपनिषद, ऋग्वेद में 10 उपनिषद सम्मिलित हैं। ऐत्रेय, अक्षमलिका, आत्मबोधा, बहव्रचा, कौशिकी, मुद्गला, नादाबिंदु, निर्वाणा, सौभाग्यलक्ष्मी, त्रिपुरा। इनमें ऐत्रेय और कौशिकी उपनिषद प्रमुख हैं। यजुर्वेद, 1 शुक्ल यजुर्वेद, 1 संहिता माध्यन्दिनीय और कान्व शुक्ल यजुर्वेद संहिता को पूरा करते हैं। इसमें माध्यन्दिनीय संहिता प्रमुख है। ब्राह्मण संहिता के आधार पर शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण है। आरण्यक, शुक्ल यजुर्वेद का एकमात्र आरण्यक बृहदारण्यक है। उपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद में कुल 19 उपनिषदों का उल्लेख है। अध्यात्म, अद्वैतारक, भिक्षुक, बृहदारण्यक, हंसा, ईशावास्य, जबाला, मंडल ब्राह्मण, मंत्रिका, मुक्तिका, निरालम, पैंगल, सुबाला, तरसरा, त्रिशिखी, तुर्यातीत, याज्ञवल्क्य, शाट्यायनी, परमहंस, परिव्राजक। इनमें ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद प्रमुख हैं। कृष्ण यजुर्वेद, 1 संहिता, कृष्ण यजुर्वेद की 4 संहिताओं के नाम हैं: तैत्तिरीय संहिता, मैत्रायणी संहिता, काठक संहिता और कथा कपिस्थल संहिता। ब्राह्मण संहिताओं के आधार पर 4 ब्राह्मणों के नाम हैं: तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, काठक ब्राह्मण और कथा कपिस्थल ब्राह्मण। आरण्यक, कृष्ण यजुर्वेद के 2 आरण्यक, तैत्तिरीय और मैत्रायणी हैं। उपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद में कुल 32 उपनिषद हैं। अक्षी, अमृता बिंदु, अमृतनाद, अवधूत, ब्रह्मा, दक्षिणामूर्ति, ध्यान बिंदु, एकाक्षरा, गर्भ, कैवल्य, कालाग्निरुद्र, कलिसिंतरण, कथा, कथारुद्र, क्षूरिका, महानारायण, नारायणा, पंचब्रह्मा, प्राणनिहोत्र, रुद्रहृदय, सरस्वती रहस्य, शारीरिक, सर्वसारा, स्कंद, शुक्रहस्य, श्वेताश्वतर, तैत्तिरीय, तेजोबिंदु, वराह, योग कुंडलिनी, योगशिखा, योगतत्व। इनमें प्रमुख हैं कथा उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद। सामवेद, 1 संहिता, सामवेद संहिता में मंत्रों की संख्या 1875 है और इन्हें 2 शाखाओं के आधार पर भी समझा जा सकता है। प्रथम है कौथुम शाखा और द्वितीय है रानायणीय शाखा। दोनों ही शाखाओं में पूर्वार्चिका के अंतर्गत 640 मंत्र, महानामन्यार्चिका के अंतर्गत 10 मंत्र और उत्तरार्चिका के अंतर्गत 1225 मंत्र हैं। ब्राह्मण, सामवेद ब्राह्मण में 7 भाग हैं: तांड्य, सामविधान, देवताध्याय, संहितोपनिषद, आर्षेय, वंश, जैमिनीय। आरण्यक, जैमिनीय और छांदोग्य दोनों आरण्यक सामवेद का हिस्सा हैं। उपनिषद, सामवेद के अंतर्गत 16 उपनिषद का उल्लेख है। छांदोग्य, आरुणेय, मैत्रायणी, केन, मैत्रेयी, वज्रसूची, योगचूडामणि, वासुदेव, महत, कुंडिक, अव्यक्त, सावित्री, रुद्राक्ष, दर्शन, जाबाल, संन्यास। इनमें केन, छांदोग्य और मैत्रायणी प्रमुख उपनिषद हैं। अथर्ववेद, 1 संहिता, अथर्ववेद में शौनक संहिता में 20 कांड, 731 सूक्त एवं 5977 मंत्र हैं। ब्राह्मण, अथर्ववेद में एकमात्र गोपद ब्राह्मण प्रस्तुत है।
सी आरण्यक सामवेद में कोई आरण्यक भाग नहीं है। डी उपनिषद अंतिम वेद के अंतर्गत 31 उपनिषद का वर्णन है। प्रश्न मुंडक मांडुक्य अथर्वशीर अथर्वशीक बृहज्जाबाल नरसिंहतापनी परिव्रात सीता शरभ महानारायण शांडिल्य परमहंस परिव्राजक रामरहस्य रामतापनी अन्नपूर्ण सूर्य आत्मा पाशुपत परब्रह्म त्रिपुरात्मनी देवी भावन भस्म गणपति महावाक्य गोपाल तपनी कृष्ण हयग्रीव दत्तात्रेय गारुड़ इनमें प्रश्नोपनिषद मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद प्रमुख हैं। यहाँ हमारी सभ्यता के पहले मूल रूप श्रुति का अंत होता है। यहाँ तक वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, परंतु वीडियो बड़ा हो जाने के कारण हमने दूसरे मूल रूप स्मृति के बारे में एपिसोड 2 में पूरी जानकारी दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।